सौरभ हत्याकांड में जेल भेजे गए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को बुधवार रात नींद नहीं आई। दोनों करवटें बदलते रहे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जेल जाने के बाद से दोनों गुमसुम हैं। वकीलों द्वारा मारपीट की घटना को देखते हुए जेल प्रशासन ने दोनों की सुरक्षा के लिए दो सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। मुस्कान को महिला बैरक नंबर 12 में और साहिल को पुरुष बैरक नंबर 18 में रखा गया है। उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी सौरभ राजपूत को खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने हत्या कर दी। सौरभ के शव के टुकड़े करने के बाद ड्रम में सीमेंट और ईंट से भरकर उसे सील कर दिया। मंगलवार को हत्याकांड का खुलासा हुआ। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सौरभ के शव के टुकड़े करने के बाद ड्रम में सीमेंट और डस्ट से भरकर उसे सील कर दिया गया। मंगलवार को हत्याकांड का खुलासा हुआ। बुधवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने उनकी पिटाई भी कर दी। इसके चलते जेल प्रशासन ज्यादा अलर्ट है। जेलर के दीक्षित ने बताया कि बुधवार रात दोनों को खाना दिया गया, मगर उन्होंने नहीं खाया। रात को दोनों को नींद भी नहीं आई। साहिल तड़के 3:30 बजे कुछ देर के लिए सोया। इसके बाद वो फिर से जागता रहा। मुस्कान भी सुबह 4 बजे कुछ देर के लिए सोई। सुबह उसने चाय मांगी, उसे नाश्ता दिया गया तो केवल चाय ही पी। साहिल ने चाय नाश्ता नहीं किया। बुधवार दोपहर दोनों को खाने में 4 रोटी, आलू गोभी की सब्जी, दाल और चावल दिए गए। साहिल ने पूरा खाना खाया, जबकि मुस्कान ने केवल 2 रोटी ही खाई। बृहस्पतिवार को उसकी मिलाई के लिए कोई परिजन नहीं आया। जेलर दीक्षित ने बताया कि दोनों चुपचाप हैं। जेल प्रशासन ने उसके पास से 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। दोनों पूरी निगरानी में रखे गए हैं। कुछ दिन बाद दोनों को दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हाल ही में आरोपी मुस्कान की मां कैमरे के आगे फूट फूट कर आंसू बहाती हुई नजर आई। यह महिला हत्यारन बेटी की जगह अपने दामाद का पक्ष ले रही थी। ऐसे में जिस किसी ने भी महिला को इतनी साहस कदम लेते हुए देखा, वो हैरान रह गई। जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने एक बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो। 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है। ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ पुलिस का कहना है कि यह महिला मुस्कान की सौतेली मां है। नेवी से रिटायर्ड हुआ दामाद सौरभ राजपूत सास के अकाउंट में ही पैसे भेजता था। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम का कहना है कि जांच में सामने आया कि कविता मुस्कान की सौतेली मां है। सौरभ मुस्कान की मां के अकाउंट में भी पैसे भेजता था। इससे पहले कब और कितने पैसे भेजे गए, इन पैसों का कहां इस्तेमाल हुआ, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। मीडिया के सामने आकर रो रो कर अपनी कातिल बेटी के लिए फांसी की मांग करने वाली कविता रस्तोगी तब शक के घेरे में आई जब सौरभ के परिवार ने उसका नाम लिया। कहा गया है कि सौरभ सास को भी पैसे भेजता था। परिजनों द्वारा पैसे को लेकर मुस्कान के घर वालों पर लगाए गए सभी आरोपों की भी जांच शुरू हो गई है। जिस मां ने अपने दामाद की मौत पर आंसू बहाए, इंसाफ की गुहार लगाई, वही अब सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।